है वो है बिका नहीं। विचार करने की जरूरत अभी गुरुजी बता रहे थे, जो बिका है वो टिका नहीं और जो टिका है वो बिका नहीं। आपने देखे हुई है भैया, खेरापति बिकत है बाजार में, खेरापति बिकत है बाजार में, खेरुदाई बिकत है, मुठुआ दादा बिकत ऊंचा हरद्वार किलो मुठुआ बिकत है। जब बिके नहीं आती के मारे अब तक टिके हर गांव में, समझ गए ना। जब बिकत नहीं आती के मारे जब टिके है जिन्हें कोई मिटा पारो नहीं, ठीक है ना। तो हमें बिकने वाले देवताओं की गौंगो सुमरनी करना चाहिए, बिकने वाले की, क्योंकि वो तो बिका हुआ है, वो धंधे के लिए सिस्टम बनाया गया है। यदि वो काम की चीज होती तो भैया बाकी का जे कुम्हार दादा घर ही पूछतो काय के बेच तो बुराई नहीं कर रहे, एक सतमार की ओर बताते हैं आपको। कहने का मतलब तो हमें मूर्ति और फोटो को मानने की जरूरत नहीं है। गुरुजी आपको बताएंगे प्रकृति को मानना है और जानना है और उस सतमार्ग पर चलना है। वह मूर्ति निर्जीव है सुन लो चतुर सुजान, और चेतन जीव हो करके मांग रहे वरदान। अपन तो चेतन है यार। के दो शब्द एक बार भैया ने अच्छे भजन गाए, उनके लाने एक बार जोर से जयकारा और एक दान ताली। बोलिए परम शक्ति फड़ा बेटा खरो ताइना। कम समय है भैया इसलिए, है ना। अमर कोट महिमा अमट पुनेमता सार, और पतत पावनी नर्मदा पाप करे नित छार। तो सबसे पहले कोया पुनेम के दो शब्द सुनाने के लिए हमको मस्कुली जी ने दिए, उनको कोटि कोटि वंदन करते हुए उसे अमरकोट की पावनमय धरा को सतबंधन सेवा जोहार करते हुए नरगोदा माई का भी मैं वंदन करता हूँ। के कासिन सतवाहिनी हिंगलाजनी आए, और कलिकंकालिनी विनती करूं शारदा माए। हे कंकालिन दाई, के कासिनी दाई, मैं आपका भी वंदन करता हूं, सुमरन करता हूं। मेरी वाणी में विराजमान होकर के मेरी वाणी से वो शब्द निकले जिससे हमारा सका समुदाय मातृशक्ति पितृशक्ति प्रेरित हो। बम्मावती बिमलेश्वरी और वीर विरासन नाम, बिंदवासिनी लाज रखे पूर्ण हो सब काम। इस आयोजक समिति जिन्होंने इस कार्यक्रम को बड़ी मेहनत से तन एवं मन और धन लगा करके अपना बहुमूल्य समय लगा करके तैयार किया है। हे दाई, इनके कार्यक्रम में किसी प्रकार की विघ्न बाधा ना हो, इस हेतु हम आपका भी वंदन करते हैं, सुमरन करते हैं और ले चलते हैं कम से कम शब्दों में। एक दूसरे से नहीं बात करो, ध्यान पूर्वक सुनो ये बात। सतवादी यह समाज है, धर्म अन्य धर्मों के बैठे आज। तो सगाजनों शांति पूर्वक सुनने का कष्ट करना। इस कोया पुनेम मस्कोली जी की बात को सुनने के लिए आज इस कोया पुनेम धर्म मंच पर गौड़ी धर्म के मानने वाले तो बैठे ही होंगे, लेकिन अन्य धर्मों के मानने वाले भी बैठे होंगे। तो उनको भी कहना चाहेंगे शांति पूर्वक, हम जो बात आपके बीच में रख रहे हैं कम से कम शब्दों में, तो ध्यान पूर्वक सुनना। शांति का परिचय देते हुए जो बात कही जा रही है वास्तव में सत्य है अथवा असत्य, इसका निचोड़ आपको करना है। समाज में गुरु नहीं समाज गई बिखराए, और अन्य समाज में गुरु सभी शिक्षा ज्ञान कहाए। कहने का मतलब है सगा जनो, जिनको हम गौड़ी अंजन आदि बासी समाज कहते हैं, हमारे समाज की दुर्दशा क्यों हुई? क्योंकि हम देखते हैं
हर धर्म में अपने अपने गुरु होते हैं, लेकिन हमारे गौड़ आदिवासी समाज में गुरु ना होने के कारण हमारा समुदाय बर्बाद हुआ है, बिखरा हुआ है। अन्य धर्मों में गुरु होने के कारण वो समाज सजा हुआ है और अपना विकास कर रहा है, लेकिन गौड़ समाज में गुरु ना होने के कारण समाज की गलती बिल्कुल नहीं है। समाज में गुरु ना होने से समाज बर्बाद हुआ है। यदि इस प्रकार के भूमिका गुरु आदि काल से आपको प्रेम दर्शन कराते रहे होते तो ये दशा हमारे समाज की नहीं होती। जय सेवा का मतलब पूछे सगा समाज के भाई, और जय सेवा को माने नहीं तो कायत फर से आई। हम जहां जहां जाते हैं हमारा गौड़ समाज इतना अंधकार में चला गया है सगा जन गुरु ना होने के कारण। अन्य समाज अन्य धर्मों के लोग तो हमसे नहीं पूछते, अपने समाज के लोग ही पूछते काय भैया जय सेवा कब से चालू हो गई और जाको मतलब का है। अपने लोग पूछते हैं ना, क्योंकि गुरु ना होने से हमारा समाज सेवा धर्म से इतना दूर हो गया है कि सेवा के भाव अर्थ को भी नहीं जानता है। जय सेवा माता पिता हैं जो जन्मदाता हैं, और कारण गुण गाते सभी जो सेवा कर पाला है। अभी हमारे सम्मानी धर्मगुरु मस्कोले जी ने बताया था कि माता पिता ही हमारे भगवान होते हैं। माता पिता ने ही हमको जन्म दिया है और माता पिता ने पाल पोस करके हमको बड़ा किया है, तो वही हमारे भगवान होते हैं। क्योंकि माता पिता यदि हमारे वो छोटी सी अवस्था में हमको माता दूध नहीं पिलाती और पिता अनाज पैदा करके नहीं देता तो शायद हम इतने बड़े हो पाते। तो छोटे से शरीर को पाल पोस करके हमको इतना बड़ा किया, वही हमारे भगवान है, वही सेवा है। कहने का मतलब जय सेवा में भेद छिपी थोड़ा करो विचार, और माता पिता भगवान हैं जो जग के पालन हार। कहने का मतलब सेवा के अंदर भाव छिपा है। उस भाव जय सेवा कहना तो सरल है, लेकिन उसके भाव अर्थ को समझिए। क्योंकि जो जीव जगत बना है, केवल हम मानव समाज की बात नहीं कर रहे, हम पूरे जीव जगत की बात कर रहे हैं। का एक घोंसला बना करके चिड़िया भी उस घोंसले में अंडा रखती है, फिर उसकी सेवा करती है, और वहां जब उसका बच्चा तैयार हो जाता है उसको भी एक तिनका ला करके और उसको पाल पोस करके बड़ा करती है ना। ये प्रकृति का नियम है। हर जीव जंतु के माता पिता होते हैं, केवल मानव के नहीं। जो दुनिया बनी है तो दुनिया को बनाने वाले कौन कौन है? अभी हमारे भूमिका गुरु जी ने बताया थे सल्ला गागरा। सल्ला मतलब पिता शक्ति और गागरा मतलब माता शक्ति। तो सल्ला गागरा की क्रिया प्रक्रिया से माता पिता के सहयोग से पूरा जीव जगत पूरा संसार बना है, जिसको हम क्या बोलते हैं? दुनिया। क्या कहते हैं? भैया हमने दुनिया देख ले, माने माता पिता के दर्शन कर ले, सल्ला गागरा के दर्शन कर ले तो अपने दुनिया के दर्शन कर ले। कहने का मतलब जो जीव जगत बना है और सबका प्रकृति का नियम है। गाय भी अगर बछड़ा को जन्म देती तो दूध पिलावे को धर्म बनत नहीं बाको पिलात है ना। अरे हमारी सेवा तो हमारे माता पिता न करे, चलो बुढ़ापे में हम उनकी सेवा कर, कछु स्वार्थ ही समझ लो। लेकिन बछड़ा को गाय दूध पिलाती तो बताओ बा कौन सी कमाई है भैया? बुढ़ापे में नहीं खाए ना। लेकिन नहीं, प्रकृति का नियम है। तो जब पैदा अपन ने किए हैं बच्चा, तो उनकी सेवा करना अपना धर्म बन जाता है ना। ठीक है ना? सेवा के भाव अर्थ को समझना। सेवा उदाहरण सुनिए, देवी दिवाला जवारा बोए, और सेवा पंडा कहे कर सेवा देवन सोए। अभी हमारे भूमिका गुरुजी बता रहे थे जवारे के विषय पर। जब हम गांव में देव जवारे बोते हैं दाई के ठाना में, जब जवारा बोते हैं तो वहां हम एक भूमिका नियुक्त करते हैं, एक पंडा नियुक्त करते हैं। बताइए जवारा बोने के बाद पंडा वहां क्या करता है? बताइए क्या करता है? जवारे वो कहे अगर पंडा होता सेवा न कर है, वह में पानी न छिड़क है, उसकी जोत की रेख देख न कर है, तो जवारे उग सकत है।
नहीं उग सके ना, तो वहां भी पंडा को क्या करना पड़ता है, भूमिका को क्या करना पड़ता है, सेवा करना पड़ता है। जब आपके ज्योति जबारा तैयार होते हैं, सेवा का भाव अर्थ समझने। धरती सेवा से अन्न मिले, धरती सेवा से अन्न मिले, पेड़ पौधों से लकड़ी फल फूल, और गौ सेवा से दूध घी मिले, सेवा शब्द अति मूल। सगाजनों, विचार करने की बात है। आज अपन देखें, हम नरसिंहपुर जिला से चल करके आए हैं तो साहब के खेत हरे भरे हैं, सब में फसलें, गेहूं, कोई के खेत में चना गन्ना गेहूं जो कुछ दिख रहा है, तो जो सब कहाँ पैदा हो रहा है, खेत ही में हो रहा ना। यदि जमीन हमको फल फूल पेड़ पौधे पैदा करके नहीं देती तो बताओ हमारा जीवन संभव होता का? नहीं होता ना। पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं, अगर दुनिया में पेड़ पौधे नहीं होती तो हवा चलती का, हवा हमको मिलती क्या, छांव हमको मिलती का, लकड़ी हमारे चूल्हे में जलाने के लिए मिलते का? नहीं मिलते ना। तो जो दुनिया चल रही है वो सेवा से चल रही है। कहने का मतलब गौ सेवा से, गौ सेवा से दूध घी मिले, सेवा शब्द अति मूल। अपन अपने घर में गाय भी होती है, उसकी यदि आप सेवा नहीं करोगे, सेवा को मतलब जो नहीं कि भैया इतने पंडा जी बैठे जो सेवा सेवा ही बारे के तो सेवा 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 के बदले में भी अपने का झुक करना पड़ता भैया। यदि आपके घर में गाय जनी है और गाय अगर तुम पूरा भर चारों न दे हो तो लग है का, अरे महीना खाड़ में टिटंग जे टरक जे है। तो सेवा को मतलब जो रहते, जब गाय आपके काजे दूध दे रही है तो उसकी सेवा आपको करना पड़ेगा। आप उसको हरा हरा घास खिलाएंगे, उसके बदले में वो आपको दूध घी रतन देगी। सेवा के भाव अर्थ को समझना। चिट्ठी पाती तबे लिखे प्रथम सेवा में श्रीमान, और बिना सेवा के काम नहीं, सुन लो चतुर सुजान। जब आपकी कोई समस्या पैदा हो जाती है, काम में कोई समस्या आ जाती है, या कोई काम करवाना होता है, या जैसे कि आपका बालक है स्कूल में पढ़ता है और अचानक में उसकी तबीयत खराब हो जाए, और जब खराब हो जाए कि बेटा एक काम करो कि एक एप्लीकेशन लिख दो तुम्हारी मैडम जी के काजे या तुम्हारे प्रधान पाठक के लिए, तो बोलिए उसमें सबसे पहले क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं? जैसे हो सकता है कि चलो हिंदू धर्म की बात है, गौड़ी धर्म की बात है, चलो दूसरे धर्म की ओर ले चलते हैं। हो सकता है और मैडम मुसलमान हो, फिर भी आप क्या लिखेंगे? हो सकता है मैडम सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, फिर भी आपको क्या लिखना पड़ेगा? लिखते ना अपन, सेवा में श्रीमान प्रधान पाठक महोदय शासकीय माध्यमिक शाला फलाना फलाना। क्यों लिखते हैं? क्योंकि बिना सेवा को संसार में काम बनवे वारों नहीं। आपको सेवा तो करना ही पड़ेगा भाई। तुम भी कोई की सेवा कर रहे हो और तुम्हारी भी कोई सेवा कर रहा हो। अब भाई आगे इसका रहस्य मिलेगा आपको, ध्यान पूर्वक सुनना। तो सेवा से पूरा संसार चल रहा है। सेवा यदि हम नहीं करेंगे, खेत में आपने फसल बोआ है, उसमें पानी नहीं देंगे, उसमें खाद नहीं देंगे, उसमें उसकी रेख देख नहीं करेंगे तो खावे मिलेगा? नहीं मिल पाए ना, उसकी रेख देख करना पड़ेगा। तो सेवा से पूरी दुनिया चल रही है। यहाँ तो कह देते हैं कि भैया वे गोड़ मारा बारे यार, जय सेवा बारे यार। तो भैया बताओ, तुम्हें सेवा से मतलब नहीं यहाँ का? तुम्हें कब पानी की जरूरत नहीं है, तुम्हें हवा की जरूरत नहीं है। देखो प्रकृति के 5 तत्वों की सबको जरूरत है, सबको सेवा करना चाहिए। यहाँ धर्म और गैर धर्म की बात नहीं है, हम केवल मानव धर्म की बात कर रहे हैं। यहाँ चाहे हिंदू बैठे हुए भैया, चाहे मुस्लिम, हम सबके हित की बात कहेंगे, है ना। जो सतमार्ग, कोया पुनेम का अर्थ ही होता है, कोया पुनेम का अर्थ ही होता है कोया बच्चों का सतमार्ग। कोया पुनेम का अर्थ क्या होता है? कोया मतलब कोख से जन्म लेने बच्चों का, जन्म लेने वाले बच्चों का सतमार्ग। तो हम आपको यहाँ सतमार्ग दिखाने, हम कोई ये धर्म की टीका टिप्पणी करने नहीं आए। तो कहने का मतलब भैया निरंतर पूरे प्रदेश में भ्रमण कर रहे हैं, गाड़ी की ठंड की हवा की फटका रहे हैं, तना कम ही बोल पाए, गलती हो जाए उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। तो कहने का मतलब सगाजनों,
जिस समाज में भाषा धर्म नहीं वह समाज अनाथ हो जाता है और वह समाज भटक कर दर दर की ठोकर खाता है। तो कहने का मतलब है क्या कारण हुआ है हमारे साथ सगाजनों, हमारे समाज की हमारी जो भाषा थी, हमारी जो मातृभाषा थी गौड़ी भाषा, वो भी हमसे छूट गई। हमारा जो मूल धर्म था, जो प्राकृतिक धर्म था, सेवा धर्म था, वो भी हमसे छूट गया। इसलिए दर दर की ठोकर हमको खाना पड़ रहा है। इसलिए कहा गया है जिस समाज में धर्म भाषा नहीं वह समाज अनाथ हो जाता है और वह समाज भटक कर दर दर की ठोकर खाता है। इसलिए हमको ठोकर खाना पड़ रहा है। कोई जमाने में हम राजा महाराजा हुआ करते थे, हमारा मान सम्मान होता था। और आज भाई वो कौन वो जा रहा गुड़िया, ऐसे भी बोल देते हैं आदमी। कोई जमाने में जब हमारा राज था तो हजूर साहब करके बात करते थे। आज कोई हजूर कहता है कौनों को? नहीं कहता। तो कहने का मतलब अपने संस्कृति पर लौटिए, धर्म पर लौटिए। यही एक वो सदमार्ग है जिससे आपको मान सम्मान दोबारा प्राप्त होगा। भाषा जननी कहलाती है और धर्म पिता कहलाता है और जैसे लोग बताए उसे मनाता है। कहने का मतलब सकाजनों, भाषा अपनी महतारी कहलाती है, माँ कहलाती है और धर्म अपना पिता। तो इस समय धर्माचार्य लोग भूमिका गुरु बताते हैं कि भाषा अपनी महतारी होती और धर्म अपना पिता होता और हर धर्मों में इस बात को जानते हैं और मानते हैं। हर धर्म की अपनी कोई भाषा होती है, अपना कोई धर्म होता है, तो सब अपनी अपनी भाषा को जानते बोलते हैं और मानते हैं। लेकिन हम अपनी भाषा को भी भूल गए और धर्म को भी भूल गए। तो ते के बाप महतारी न हो तो उस बालक को क्या बोलते हैं? क्या बोला था भैया? एक बाप में तारी मर गए हुए कह दो मोरा पोटा जैसे हो गए हमने। तो हम भी महतारी है, उनने बाप है, अनाथ हो गए हम। क्या हो गए? देखो कोई नाथ ही नहीं। अरे ते के माता पिता न हो, ईश्वर न हो तो बताओ, देखो कोई नाथ ही नहीं है तो वो क्या कहे है? अनाथ जैसी हालत हो गई हमारी, कोई मालिक नहीं हमारा। तो इसलिए हमारे पैनवासी धर्मगुरु कंगाली दादा जी ने खोज करके, बड़ी मेहनत करके, कई देश प्रांतों में घूम करके और इसे गौड़ समाज को और मूल निवासी समाज को, मुख्य जाति गौड़ है, आगे और इतिहास पढ़ेंगे तो उस गौड़ जाति में बताता हूं आपको 6742 जातें सम्मिलित हैं। कितनी? 6742 जातें गौड़ में सम्मिलित हैं। लेकिन धीरे धीरे करके एक के बाद एक सब घटते गए और आखिरत में कुल गौड़ अकेले बचे। जिसके काजे एसडीएम साहब मूल निवासी प्रमाण पत्र जारी करता है वो सब गौड़िया ने। ताल बजाना पड़ेगा आपको। जो मूल निवासी, जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, वही तो गौड़िया प्रमाण है। लेकिन भैया क्या करें, कोई धर्म के नाम पे बढ़ रहा, कोई जाति के नाम पे, कोई छुआछूत के नाम पे ये मचा। लेकिन मूल संस्कृति क्या है? गौड़ी संस्कृति को मानने वाली इस देश के अंदर 6742 जाते हैं, जिनको 3 भागों में तितर-बितर किया गया है। पिछड़ा, अनुसूचित जाति और जनजाति, है ना। तो कहने का मतलब हमको अपनी संस्कृति को जान लेना चाहिए और मान लेना चाहिए। इसी में कल्याण है। क्योंकि कहने का मतलब है जिस समय हमारे गुरु भूमिका थे, हमारा संस्कृति सजा हुआ था, उस समय हमारा समाज भी सजा हुआ था। और हमारे जो गुरु बताते हैं उस आधार से चलिए, कम शब्दों में बोलेंगे और आपको अभी हम थोड़ी सी संविधानिक बात भी बताएंगे। चाहे जरूर सुन के जाने, जहाँ पूरा सार है ना। थोड़ा समय भैया आज हो सकता है, आधा घंटा लेट भी हो सकते हैं, हम भी उतनी दूर से आए हैं चल करके। हेलो, हमारे गुरुजी कहते हैं, अपने इस क्षेत्र में बहुत पुनेम होते हैं, आपने और भी गुरुजियों से सुना होगा, भूमिका गुरुजियों से सुना है। हमारे गुरु भूमिका कहते हैं, गुरु हमारे कहे करना प्रकृति पूजा और माटी मूरत पूजे नहीं देखा सीखी दूजा। हमको क्या करना है?
हम किस प्रकार से सेवा धर्म को मान पाएंगे, जान पाएंगे, हमारे भूमिका गुरुजी बताएंगे। और कल परसों 2 दिन का समय और है आपके पास में। आपको क्या करना है, पुण्यम सुन करके क्या करना है आपको, हमको ये क्या करना है, हमको हमारे गुरु बाबा कुपार लिंगो ने जो कुपार दर्शन में दिया है उसके आधार से हमको किसकी पूजा करना है, हमको प्रकृति की पूजा करना है। कोई की देखा सीखी, हमें किसी के धर्म की बुराई भी नहीं करना है और कोई के धर्म में मानना भी नहीं है। 2 ही बातें हमारे जो पुरखाओं ने बताया, हमारे जो गुरुओं ने, महागुरुओं ने जो ज्ञान का सार दिया है उस चीज को हमको मानना है। किसी के धर्म की टीका टिप्पणी भी नहीं करना, किसी के भगवान की भी निंदा नहीं करना, कोई के धर्म की भी बुराई नहीं करना। हमको तो केवल हमारे जो पूर्वज पुरखा मानते रहे हैं उस चीज को मानना है। तो कहने का मतलब हमारे गुरुजी कहते हैं किसी की देखा सीखी, किसी माटी की मूर्ति और फोटो की पूजा करने की जरूरत हमको नहीं है। हमको किस चीज की जरूरत है, जब प्रकृति के 5 तत्व जब हमारी निरंतर सेवा करते हैं, उन 5 तत्वों की निरंतर सेवा करना है, उनकी पूजा करना है, उस प्रकृति की सेवा करना है जिससे हमारा कल्याण संभव है। गौड़ियन प्रकृति पूजे गोविंदाड़ी के बोलन हार, आयु ऊहन भाषा निकली जो भाषा सहकार। कहने का मतलब हमारे गौड़ियन जन किस भाषा को बोलते हैं, जो आप गौड़ी समय की ये संस्कृति है। किस समय कुपार लिंगो ने इस कोया पुण्यम को सजाया होगा, जो जिसके दर्शन हमको आज हो रहे हैं। ना तो है सतयुग था और ना वो है द्वापर था और ना वो है कलयुग था और ना मतलब कोई युग नहीं था। जिस समय कुपार लिंगो बाबा ने ये हमको जो सतमार्ग दिया वो कौन सा युग था, ये हमको पता होना चाहिए। आज जिस कैलेंडर में आप देख रहे हैं 1 जनवरी को वर्ष नया वर्ष मनाए, सबने मनाया भैया। ऊंचा हाथ करो कौन कौन 1 जनवरी को मनाया, नहीं मनाए। उन्हें मनाना चाहिए, चाहे वो हिंदू होए और चाहे वो गौड़ होए। क्यों नहीं मनाना चाहिए? 1 जनवरी ईसा मसीह का जन्म हुआ था 1 जनवरी को, तो वो ईसवी सन वाला कैलेंडर है। कौन सा कैलेंडर है? तो अपन ईसाई तो है नहीं, अपन क्या है? अपने देश में ज्यादातर संख्या हिंदुओं की है और गौड़ियन जनों की है। तो हमको ईसवी सन वाला 1 तारीख नया वर्ष नहीं मनाना चाहिए। तो हमारे कुपार लिंगो बाबा ने कौन से युग में कुपार दर्शन का प्रतिपादन किया, संपादन किया? तो वो था अखेट युग। कौन सा युग? अखेट मतलब कोई लिखाई पढ़ी नहीं थी, तो कैसे कहते हो कि भैया कौन से सन में इसका कौन से युग में होगा? कोई लिखा पढ़ी नहीं थी, क्योंकि जब भाषा ही नहीं थी तो फिर लिखा पढ़ी कहां से होगी? भाषा नहीं थी। तो कहने का मतलब कुपार लिंगो बाबा ने भाषा का निर्माण कहां से किया है, गुरुजी आपको बताएंगे। जिसको हम गौड़ी भाषा में गोइंडाड़ी बोलते हैं। गोइंडाड़ी मतलब डमरू। शंभू शेख बाबा के हाथ में जो डमरू है ना, तो शंभू शेख बाबा ने एक समय, लंबी गाथा है, आपको कुपार दर्शन में सुनने के लिए मिलेगा। तो एक समय कुपार लिंगो बाबा नदी में बह गए थे पेंडुर गंगा में, तो शंभू शेख ने पकड़ करके लाए थे। होश में लाने के लिए अगर आवाज होती तो शंभू शेख आवाज देते, लेकिन आवाज उन्होंने नहीं दिए। कान में मतलब उसको जगाने के लिए गोइंडाड़ी बजाए थे। क्या बजाए थे? गोइंडाड़ी मतलब डमरू। तो डमरू से अड़ंग, अर्रा मतलब बड़वा, एडंग उड़ंग उर्राता कड़ंग खड़ंग टड़ंग घड़ंग। अब आदमी बड़े ताव के साथ में कहता हमरो वेद बड़ो, हमरो ग्रंथ बड़ो। अरे हमारे कुपार लिंगो बाबा पहाड़ा न बनाते तो वेदों में अक्षर लिखा कहाँ के जाते? ताली बजाओ, बताइए। अपन कहते वेद बड़ो है, वेद बड़ो नहीं है भैया, पहाड़ा बड़ो। पहाड़ा ना होता तो दूसरी चीज का निर्माण नहीं होता। कहने का मतलब बुराई नहीं कर रहे, आपको सत्य प्रमाण दे रहे हैं। अपन स्कूल में भी बच्चा पढ़ने के लिए जब जाता है तो सबसे पहले उसको पहाड़ा ही पढ़ाया जाता है, ठीक है ना? तो कहने का मतलब है हमारी जो गौड़ियन भाषा है उसका निर्माण कुपार लिंगो बाबा ने किया है। उसके हम बोलने वाले हैं और प्रकृति के हम पूजने वाले हैं। गौड़ियन समाज सबे चलना रीति अनुसार है, फोटो मूर्त मिलान करें जो प्रत्यक्ष बातें सार। कहने का मतलब प्रकृति से मिलान करके देख लेना का प्रकृति में और फोटो और मूर्त में कितना अंतर है।
हमको अंतर भी तो समझ में आना चाहिए ना। मिला करके देखिए आपकी देवों को और फोटो और मूर्त में मिला करके देखिए कितना अंतर है। आपके देवों में उसका मिलान करके देखिए, विज्ञान शोध करके देखना चाहिए। हमारे मस्कोली जी कह रहे थे अपन को विचार करना पड़ेगा, अपन को चिंतन करना पड़ेगा, अपन को शोध करना पड़ेगा। मतलब केवल भैया हम तो आपको बता करके जा रहे हैं, आप घर में जाकर के आप खुद विचार करके देखना उसमें कि मतलब हम आपको जो बता करके जा रहे हैं तो वो बात सही है अथवा गलत है। पेन भी ना मूरत नहीं, मिट्टी में छिपी भीन, और वहां फोटू मूरत नहीं, क्यों माने हाथ पांव जीन। कहने का मतलब पेन भिना में जब हमारे गौड़ समुदाय में हम देखते हैं हमारे बुजुर्गों की आयु पूर्ण होने के बाद में उनका लिंगोवास जब हो जाता है, लिंगोवास होने के बाद में मिट्टी संस्कार करते हैं, और मिट्टी संस्कार होने के बाद में उनकी पेन भिना में उनको हम मिला देते हैं। कहाँ मिला देते हैं? देव खलाह में उनको मिला देते हैं, अपने देवों में विलीन कर देते हैं, बूढ़ा बाबा में। तो बताइए वहां हाथ पैर वाला कोई देव बैठा है क्या? नहीं बैठा ना। हाथ पैर वाला वहां कोई मूर्ति और फोटो नहीं। घर में आपके यहाँ भी देवी दाई का चौतरिया बना होगा, दूल्हा देव का, बूढ़ी दाई का चौतरिया बना होगा। वहां केवल ज्यादा से ज्यादा तो एक बाना लगा होगा और झंडा लगा होगा। मूर्ति है क्या वहां? नहीं है ना। तो हम हाथ पैर वाली मूर्ति के पूजने वाले नहीं हैं, प्रकृति को मानने वाले हैं। कहने का मतलब तीन सूल मूंद सर्री सायोंगे, और परम शक्ति खोज हेते काय मूंद सर्री यूं। कहने का मतलब है प्रकृति की खोज करने के लिए हमको मूंद सूल सर्री, मूंद सूल सर्री समझे? मूंद मतलब होता है तीन। गौड़ी गिनती में जैसे हिंदी में हम तीन बोलते हैं, अंग्रेजी में 3 बोलते हैं, उसी प्रकार से गौड़ियन में गौड़ी गिनती में क्या बोला जाता है? मूंद। तो हमको सतमार्ग खोज करने के लिए हमको मूंद सूल सर्री अने त्रिगुण सूल मार्ग का प्रतिपादन हमारे शंभू शेख बाबा ने किया था। आज भी देखे शंभू शेख बाबा के यहाँ देखे तीन सूल वारो त्रिशूल लगो। कैसे लगो? 3 सूल होते हैं ना, त्रिशूल वो ऐसा लगा होता है शंभू शेख के स्थान में। परम शक्ति फड़ा पेंता सेवा सेवा, जन्म जिए दाऊदाई परसा पेंता सेवा सेवा। हम कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बताना चाहते, क्योंकि लगभग पुनेम का भी समय पूर्ण हो गया होगा। हो गया है समय, तो कम से कम समय में हम आपको कुछ बता दें, और यदि रात्रि रुके तो फिर रात्रि में सुनना है आप। तो हम आपको ले चलेंगे सतमार्ग की ओर। तो कहने का मतलब है हमको प्रकृति को जानना और मानना है, और उसी के गुणगान गाना है, क्योंकि प्रकृति से ही पूरा संसार चलता है। क्योंकि मनुष्य बनाए मूर्ति, मनुष्य ही पूजन हार, और मनुष्य ना जीवन दे सका सगाजन करो विचार। अपन क्या करते हैं? मनुष्य ने ही उस मूर्ति का निर्माण किया है, और जिसको हम बाजार से खरीद करके ले आते हैं, और खरीद करके ले आते हैं, फिर उससे कहते हैं, उसकी सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, और फिर उससे वरदान मांगते हैं।
तो कहने का मतलब यदि वो काम की होती मूर्त तो उसको कुम्हारदाऊ बेचते क्यों? काम की चीज बेचने की नहीं होती, काम की चीज घर में रखने की होती है। काम की चीज बिकती नहीं है, क्योंकि जो बिका है वह टेका नहीं, और जो टेका है वह बिका नहीं। विचार करने की जरूरत अभी गुरुजी बता रहे थे, जो बिका है वो टेका नहीं, और जो टेका है वो बिका नहीं। आपने देखे हुई है भैया, खेरापति बिकत है बाजार में, खेरापति बिकत है बाजार में, खेरुदाई बिकत है, मुठुआ दादा बिकत ऊंचा, हरद्वार किलो मुठुआ बिकत है। जब बिके नहीं आती है कि मारे अब तक टिके हर गांव में, समझ गए ना? जब बिकत नहीं आती है कि मारे जब टिके है जिन्हें कोई मिटा पारो नहीं है, ठीक है ना? तो हमें बिकने वाले देवताओं की गौंगो सुमरनी करना चाहिए, बिकने वाले की, क्योंकि वो तो बिका हुआ है, वो धंधे के लिए सिस्टम बनाया गया है। यदि वो काम की चीज होती तो भैया बाकी का जे कुम्हार दादा घर ही पूछतो काय के बेच तो। बुराई नहीं कर रहे, एक सतमार की ओर बताते हैं आपको। कहने का मतलब तो हमें मूर्ति और फोटो को मानने की जरूरत नहीं है। गुरुजी आपको बताएंगे प्रकृति को मानना है और जानना है और उस सतमार्ग पर चलना है। वह मूर्ति निर्जीव है सुन लो चतुर सुजान, और चेतन जीव हो करके मांग रहे वरदान। अपन तो चेतन है यार, पढ़े लिखे हैं, बीए फाइनल कॉलेज दुनिया भर की चीजें करे हैं। जब पढ़े लिख गए तो हम चतुर हो गए, चेतन है हमारा दिमाग, सोचने की क्षमता है हमें। और बताओ फोटो से निर्जीव चीज से अपन का क्या था पनवेश दैये का दैये, निर्जीव से मांग रहे हैं आप। किससे मांग रहे हैं? निर्जीव चीज से, न वो बोल सके न खा सके न चल सके, उससे आप मांग रहे हैं। तो अपन चैतन्य जीव हैं, बुद्धिजीवी आदमी है, हमको अचेतन चीज से मानने की जरूरत नहीं है, मांगने की जरूरत नहीं है। मांगना है तो हम आगे चल करके बताएंगे किससे मांगना है। ध्यान मगन कर बैठ गए बड़ी लगा करे आस, और सतमार्ग की खोज करो क्यों होते उदास। अपन को सतमार्ग की खोज करने की जरूरत है। चाहे जहां जाकर के फोटो के सामने, मूर्ति के सामने ध्यान मगन हो करके, और हमने तो जो तक देखे कि भैया 9 दिन तक बाई है न भैया अन्न पानी भी त्याग करके बैठा था, दैये पनवेशरी 9 दिन में अपने शरीर भी अन्न पानी भोजन त्याग करके, और अपन 9 दिन तक तब साधना में ध्यान भाई लगा के पनवेशरी का छूते हैं। लेकिन मिलत जुरत तो कच्छू नहीं है, बल्कि 9-10 दिन में दूबरे और हो जाते, कमजोर और हो जाते। कोई ये मिलो हो तो बताओ भैया। तो कहने का मतलब हम बुद्धिजीवी आदमी हैं, हम विज्ञान भी पढ़ते हैं, हमको ज्ञान करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, शोध करना चाहिए, इसके बाद हमको मानना चाहिए। देने वाले से मांगे नहीं, कहाँ हेरा गई ज्ञान, और देने वाले माता पिता हैं सुन लो चतुर सुजान। जो आपको देने वाले हैं उनसे तो अपन मांगते नहीं है, लेकिन किससे मांगते हैं? मूर्ति से मांगते हैं। अरे आपके देने वाले तो आपके दादा दाई और माता पिता है, उनसे तो आप मांगते नहीं। और किससे मांगते हैं? मूर्ति एवं फोटो से मांगते हैं। तो माता पिता से मांगिए, भटकने की जरूरत नहीं है, चिंतन करने की जरूरत है। क्योंकि पैर बने चले नहीं, हाथ बने कुछ ना दे, तोर कान बने सुने नहीं, जिनकी नैनन जोत। कहने का मतलब हम उससे मांगते हैं जिसके पैर बने हैं वो चल नहीं सकता, हाथ बने हैं वह दे नहीं सकता, कान बने हैं वह सुन नहीं सकता। उनसे मांगने के लिए डटे हुए हैं, उनसे मांगने की जरूरत नहीं है हमको। मूर्ति फोटो से मांग रहे वह तुम्हें क्या देगा, और माता पिता से मांग जरूर तुझे देगा। कभी भी हो
रुपया मांगो, पैसा मांगो, धन मांगो, जायदाद मांगो, अपने दादा बहू से, अपने माता पिता से मांगी, आपको जरूर देगा। भटकने की जरूरत नहीं है, हमको भटकने की जरूरत नहीं है। जो देने वाला है उनसे हम मांगते नहीं हैं, और जो नहीं देने वाला हो वह हम वहां जाकर के हम अपना समय बर्बाद करते, वहां कुछ मिलने वाला नहीं है। तो अभी शाम को हम और ज्ञान संगत करेंगे, इससे पहले कि समय पूर्ण हो चुका है। और हमारे भूमिका गुरुजी मरकाम जी शाम के वक्त की सुमरनी की थाली वगैरह तैयार करें, और हमारे कलाकार भी अपना साजा बाजा सजा लें। चलिए, जो अभी एक गीत हुआ था उस गीत पर खुश होकर के राजा साहब मर्दा वाले इनकी तरफ से 100 रुपये की राशि, मंगल सिंह पांचे जी इनकी तरफ से 51 रुपये की राशि, रियांश बारीबा इनकी तरफ से 100 रुपये की राशि, और गणराज धुर्वे सेम खेड़ा इनकी तरफ से 50 रुपये की राशि, सुरंग सूर्यांश हरिजन इनकी तरफ से 50 रुपये की राशि उइके जी के लिए, महेश ककोड़िया आंध्रा वाले इनकी तरफ से 52 रुपये की राशि, सुंदर लाल उइके इनकी तरफ से 50 रुपये की राशि जो हनुतिया वाले इनकी तरफ से प्राप्त हुई है, उनके लिए फड़ा पेन बढ़ा दे उसे कामना करते हैं कि उनके तन में मन में धन वास करें। जय शिवा जय फड़ा पेन। और राजा रानी ज्योति जला लेंगे। हेलो। और सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। और कल आपको जो हम कल कथा छोड़ दिए हैं वो पार बाबा जंगोदाई से भेंट करके और वह कमे काट पर्वत के लिए रवाना होते हैं। और कल आपको कुपार बाबा की एक कथा सुनाई जाएगी। तो कल अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर और यहाँ पर आना है। और यहाँ पर केमढाना समिति ने यहाँ अनुरोध भेजा है कि समस्त भूमिका गुरु कहीं नहीं जाएंगे। वह समिति सभी भूमिका गुरुओं से मिलना चाहती है सुमरनी के बाद। तो चलिए ज्योति जला लें। हेलो, आदिवासी सेवा समिति सवाई ठाकुर वालों की ओर से हमारी नर्मदा कोयपनम समिति टांडरा को 1121 रुपए की राशि प्रदान होती है। हम बड़ा दिल से कामना करते हैं कि ऐसे दानदाताओं के मन में तन में वास करे। सेवा जोहार कोयपनम समिति केमढाना वालों की ओर से आटा 6 से, तेल का पीपा 1, चावल 10 किलो, प्रसाद मुक्ति का लाई का और 501 रुपए की राशि प्राप्त होती है। हम बड़ा दिल से कामना करते हैं कि इनके तन में मन में वास करे। और हमारे जमुना प्रसाद धुर्वे जी पढ़ाई वाले, महासिंह हुई के पढ़ाई वाले, जगदीश पढ़ते पढ़ाई वालों की ओर से हमारे धर्मगुरु दादा 750 वर्ष कोहली जी के चरणों में 250 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। हम ऐसे दानदाताओं को तन में बड़ा दो पास करे। जय सेवा जय फड़ापेन। पनेश्वर पटेल डांटरा इनकी तरफ से 100 रुपये की राशि दी गई। जय सेवा जय फड़ापेन। चलिए सभी अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे। बोल प्रकृति शक्ति फड़ापेन ता हेलो कि हे बड़ा दो तेरे दरबार में ये दीप जलाए बैठे हैं। कृपा करो हे बड़ा देव आस लगाए बैठे हैं।
सुमरनी सुमरनी हो रहे हो फिरोदाई हीरो लाल दुजाले राय सुमरनी हो रही हो फिरोदाई हीरो लाल ध्वजा लहरा सुमरनी हो रहे हो फिरोदाई हीरो लाल दुजाले राय सुमरनी हो रहे हो फिरोदाई हीरो लाल
ये गुण कोया फूल चढ़ावे तो कदे लोगान तुम्हारे नी हो रहे हो के उदाई तेरो लाल तो जाले राय तुम्हारे तुम्हारे नी हो रहे हो के उदाई तेरो लाल तो जाले राय तुम्हारे ज्योति और भरे दवारे शोक जैत बाबा घट ज्योति और भरे दवारे शोक जैत बाबा एक माहे में पूजन में तेरे अरे जोर करे हाथ तुम्हारे हो रहे हो के उदाई तेरो लाल तो जाले राय तुम्हारे हो रहे हो के उदाई तेरो लाल तो जाले राय हो रहे हो के उदाई तेरो लाल तो जाले राय तुम्हारे हो रहे हो के उदाई तेरो लाल तो जाले हरे दिनों में पूजा तोरे रवि दिन और बुधवार हरे दिनों में पूजा तोरे रवि दिन और बुधवार कोया बन से करे तुम्हारे ने पतरा को हर बार तुम्हारे नी हो रहे हो के उदाई तेरो लाल तो जाले राय तुम्हारे हो रहे हो के उदाई राय तुम्हारे नी हो रहे हो के उदाई तेरो लाल तो जाले राय तुम्हारे हो रहे हो के उदाई तेरो लाल राय हो के उदाई तेरो लाल तो जाले राय हो के उदाई तेरो लाल तो जाले राय हो के उदाई तेरो लाल तो जाले राय बोल प्रकृति शक्ति फड़ा पेंता सेवा सेवा धागा ले लेगे कोपार लिंगो जंगो शंभोर गौरा सल्ले रे गांगे रे सेवा सेवा गोपाल ले मुजंग संपूरे गोरा सल्ले रे गावे रे सेवा सेवा कोपार लिंगो जंगो शंभोर गौरा सल्ले रे गांगे रे सेवा सेवा गोपाल ले मुजंग संपूरे गोरा सल्ले
समाजता। सभी अपने हाथ जोड़ें। जय सजोर पेन बूढ़ा देव मिन्नत किया ना, सेवा में कुन 33 कोटि देवता मिवाना। इमाट अबाल इमाट बाबू इमाट तर मुके इमाट तादो मिकुने आदि गुरु मिन्नत है मंदा। कली कंकाल अबाल सुमरनी है हंदा। इमाट धन ठाई धनवाई तोड़े चोडुर पेन फड़ा पेन होल राय मोड़े। चोडुर पेन फड़ा पेन होल राय मोड़े। बोल प्रकृति शक्ति फड़ा पेनता। आरु आरु शंभो बरवरु शंभो सल्लेर गांगेर शिवाय शिवाय। और एक विशेष सूचना सभी सगाजनों को, कल आपके बीच में धनवंतरी बहेगा, यानी जड़ी बूटी के जानकार वैद्यराज जी सागर से चल करके आपके बीच में यहां पहुंचेंगे। और जिस किसी भी सज्जन को अगर कोई तकलीफ है, कोई बीमारी है, तो उनको हाथ दिखा करके और उनसे दवाई करा सकते हैं। जड़ी बूटी के जानकार और वह नारी देख करके आपकी बीमारी का इलाज करते हैं। तो कल आपके बीच में यहाँ वो मौजूद होंगे और हमारे समिति के सदस्यगण सभी लोग प्रसाद लेकर के आए और सभी को प्रसाद वितरण करें। और ये बच्चा किसका है भैया? एक बच्चा गुम गया है, उस